समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे और अब धीरे धीरे पैनिक की सिचुएशन बढ़ती जा रही होगी। बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से पढ़ें, किसके नोट्स मिल जाएं कि सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी है वो ये है कि जो आप मल्टीपल सोर्सेस तलाश रहे हो ना, कि ये बुक पढ़ लूँ, ये पीडीएफ पढ़ लूँ, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ कि समीक्षा अधिकारी निकल जाए। सो इस चीज़ से आप बाहर आ जाओ। इससे फ़ायदा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान करोगे। यूट्यूब पर जो अपना आप टाइम वेस्ट करते हो हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, ये सब बंद करो, क्योंकि अब ये टाइम कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ने का, समझने का नहीं है। ये टाइम है चीज़ों को याद रखने का, हर एक चीज़ को अपने माइंड में एकदम घुसा लेने का, ताकि एक एक बात जो एग्जामिनेशन में पूछी जाए आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगले 30 दिन में आपको कैसे और कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है और सिर्फ उसी को फॉलो करना है। एक टारगेट है 130 नंबर का। ये मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया कि आपको 130 नंबर तक पहुंचना है। जैसे ही आप 130 अचीव कर लोगे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स क्लियर करने में। पेपर अभी जब आएगा तब पता चलेगा पेपर कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप 130 हर हालत में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना सारी बात। और अगर कन्फ्यूजन में बहुत परेशान हो, तमाम कोचिंग के नोट्स देख चुके हो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देख चुके हो, वीडियोस बहुत देख लिए हैं लेकिन हल नहीं मिला, तो ये वाला वीडियो इन्हीं सारी चीज़ों का आपको हल देगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 130 नंबर की और अगले 30 दिन की। ठीक है, दिन बहुत कम है। इन दिनों में कंप्लीट सिलेबस करना ये अपने आप में एक बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत ही कठिन काम है। बट कैसे करा जा सकता है? अगर आपके पास समराइज्ड नोट्स होंगे, यानी कि ऐसे नोट्स जिससे आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्ट आप मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर कवर अप कर लोगे। अगर आप ऐसा कर पाए दैट मीन्स कि आपने आधी जंग तो जीत ही ली। ठीक है, कैसे कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट ये 4 सब्जेक्ट कर लिए। इन चारों सब्जेक्ट्स में से जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तकरीबन 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे, और 60 से 65 क्वेश्चन में अगर आपने 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक्स और दूसरे टॉपिक्स हैं, वहाँ से जब आप देखोगे तो वहाँ से 10 नंबर तो आप ले ही आओगे बहुत आराम से। तो आपका जो यहाँ पर स्कोर बनेगा जीएस वाले पोर्शन में वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कम से कम। लेकिन आपको चाहिए कितने? 45। कैसे कि मैंने आपको एक ब्रेकिंग बताई थी कि जब आप बात करते हो समीक्षा अधिकारी की तो इसमें हिंदी वाला सेक्शन है और जीएस वाला सेक्शन है। जीएस में आपके 3 सेक्शन है, एक तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका रीजनिंग का है और एक आपका करंट अफेयर्स का है। ये जो स्टैटिक वाला पार्ट है यहाँ पर आपको 45 नंबर चाहिए, 5 नंबर आपको रीजनिंग में चाहिए, और जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो 20 से 25 नंबर आपको उसमें चाहिए। तब ये जो टोटल आपका बैठ जाता है कितना हो जाता है? 75 के आसपास। ठीक है, और 75 में इतना मतलब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भैया 75 मार्क्स आ गए हैं। बाकी हिंदी में आपको 50 से 55 नंबर गेन करना है। टोटल आपका 130 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएगा और इससे ऊपर कट ऑफ किसी हालत में नहीं जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया समराइज्ड नोट्स के बारे में, ये समराइज्ड नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के। ठीक है, इनको आप ले सकते हो, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है। 30 दिन आंख बंद करके सिर्फ इसी को फॉलो करना। घटना चक्र, पूर्वावलोकन हिंदी की जो है सिर्फ उसी को फॉलो करना, 2025 का जो एडिशन है सिर्फ इतना करना। करंट अफेयर्स के लिए हम जो करंट अफेयर्स के समराइज्ड नोट्स दे रहे हैं सिर्फ उन नोट्स को फॉलो करना। आप यकीन मानो जितने भी आपने कोर्सेज लिए हो, किसी भी कोर्स में एनरोल कराया हो, बहुत दुखी हो चुके हो, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उससे आप 100% सेटिस्फाइड होगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ले चुके हैं स्टडी मटेरियल और सबका फीडबैक, ठीक है, एकदम पॉजिटिव है। हर कोई ये चीज़ कहता है कि सर ये नोट्स बेहतरीन है, इससे अच्छा और नहीं हो सकता। और ये नोट्स आपको कैपेबल बनाते हैं ना सिर्फ एक बार पूरा सिलेबस कवर अप करने को, बल्कि कम से कम 2 बार आप अभी भी रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ।
और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि भाई खुद पर विश्वास करना, खुद पर बिलीव करना, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब आप लड़ाई पहले ही हार जाओगे। 30 दिन में कुछ भी करा जा सकता है, सारी मंजिल पाई जा सकती है, बशर्ते खुद के अंदर वो जज्बात हो। अगले 30 दिन आपको 6 से 8 घंटा डेली बेसिस पर जो नोट्स मैं बता रहा हूँ उन पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी आप यकीन मानो जब आप 30 दिन ये पढ़ लोगे ना और 27 जुलाई को आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, उसके बाद जब लौट के आओगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपका मैसेज 100% आएगा कि सर जो आपने कहा था वैसा ही हुआ और उतना ही अच्छा हमने परफॉर्म करा है, उतना ही बढ़िया हम वहाँ पर करके आए एग्जामिनेशन में जैसा आपने बोला था। ठीक है, बाकी इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्त, क्योंकि इसके बाद समीक्षा अधिकारी मेंस और उत्तर प्रदेश पीसीएस के संदर्भ में आगे हम पूरा अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, जो ऐसा रहेगा जिसमें आप हर एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार चीज़ों को कवर अप कर पाओ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।